सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का 6th वीडियो। ठीक है, इसके पहले 5 ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इसको देख रहे हो तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले आप जाके 1 2 3 4 5 को देखो, तभी आपको सोशल साइंस जो है मतलब ये वाला चैप्टर जो है आपको सोशल का एकदम स्टोरी जैसा आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखो सोशल साइंस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप इसको स्टोरी के जैसे याद रखो। अगर आपको स्टोरी के जैसा अगर पूरा चैप्टर याद है तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के कैसा भी दे आप बड़े आराम से उसको टैकल कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को रटने में अगर लगा दिए हो कि मैं इस क्वेश्चन को रट लूँगा, हर क्वेश्चन को रटूंगा, तो हर क्वेश्चन को रटने से आपका क्या हो जाएगा, रटने से आप सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। इवन आगे चलकर आप जैसे 12th के बाद ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जब करोगे तो ये सारी चीज़ें फिर से आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इससे बेटर ये है कि रटने से अच्छा ये है कि आप जो है क्या करो, अच्छे से चीज़ों को समझो। और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से एक जो है इंटरेस्टिंग मैनर में आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्को डी गामा भाई साहब। ठीक है, आप लोगों ने ये सुना होगा या कहीं ना कहीं डेफिनेटली पढ़ा होगा कि वो डिस्कवर्ड इंडिया, इंडिया की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा। ठीक है, ये वही वास्को डी गामा भाई साहब है जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने हमारे इंडिया का जो है क्या किया था, डिस्कवरी किया था। अब इंडिया का डिस्कवरी किया था इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया कहीं पानी में डूबा हुआ था या आदमी आया और इसको खींच के बाहर निकाला। मतलब पहले लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था कि उनको लगता था कि उनके कंट्री का जो बाउंड्री है बस उनको लगता था कि दुनिया इतना ही है। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे लोग जो है अपने कंट्री से निकले दूसरे कंट्री में ओशन के थ्रू, तब उनको समझ में आते गया कि दुनिया सिर्फ इतना नहीं है, दुनिया बहुत बड़ा है। तो उस समय इंडिया का जो नाम दिया कि एक ऐसा दुनिया में एक जगह है इंडियन ओशन के पास जिसको जो है किस नाम से जाना जाता है, इंडिया नाम से। तो बेसिकली पूरे यूरोप वालों को जो है इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी कौन सा था, वास्को डी गामा। अच्छा, अब ये जो वास्को डी गामा हो गया, मार्को पोलो हो गया, कोलंबस हो गया, ये सारे लोग घूमते क्यों थे? क्या इनके पास कोई काम धंधा नहीं था क्या? देखो, जब 15th सेंचुरी स्टार्ट हो गया था, 15th सेंचुरी मतलब आपका ये 1428, 1460, 1400 के बाद की जो ईयर है उसको 15th सेंचुरी बोलते हैं। सेंचुरी का मतलब एक साल, मतलब 100 साल आगे की बात चलती है। 15th सेंचुरी की जब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब जो है हम लोग 1400 से बात करते हैं। जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो 21st सेंचुरी में लेकिन हम लोग 2010, 2011, 2022 ऐसे बात करते हैं ना, तो 100 साल आगे की बात करते हैं सेंचुरी में। उस समय क्या था, 15th सेंचुरी के आते आते जो इंडियन स्पाइसेस हैं, इंडियन जो मसाले हैं, उनकी डिमांड जो है यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, क्योंकि यूरोप के लोग जो होते थे मैक्सिमम वो नॉन वेजिटेरियन होते थे। उनको जो भी नॉन वेज होता था उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना होता था। अब उस समय फ्रिज वगैरह का कंसेप्ट तो था नहीं कि एक बार खाना बना दिए चिकन और उसको 1 हफ्ते तक रख लिए। तो उस समय जो है वो अपने सामानों को, अपने खाने के चीज़ों को प्रिजर्व करके रखने के लिए जो है मसालों का यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसीलिए एक बार जो है वास्को डी गामा जो है जब ढूंढते ढूंढते आता है और यहाँ से स्पाइसेस वगैरह को लेकर जाता है, और वो जितना पैसा में यहाँ खरीदे रहता है, कहा जाता है कि जब वो यूरोप जाता है तो यूरोप ने जो है उसको 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, 60 टाइम्स जो है उसको क्या मिलता है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो अब इसीलिए लोगों को जो है इंटरेस्ट आने लगा कि इंडिया तक अगर हमें पहुंचना है तो कौन कौन से रास्ते हैं। उसी तरीके से इंडोनेशिया से भी वो सामान परचेस करते थे। तो बेसिकली ये जो एशिया जो कॉन्टिनेंट था उन पे उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि यहाँ से उनको प्रॉफिट हो रहा था अपने ट्रेड में। तो यही इसीलिए वो क्या करते थे, रूट को जो है ढूंढते रहते थे कि शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रूट कौन सा हो सकता है जिसके थ्रू हम यूरोप कॉन्टिनेंट से निकलकर इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये इधर हम लोग सब तरफ क्या कर सके, पहुंच सके और ट्रेड को जो है कंटिन्यू कर सके। तो उसी में थे एक वास्को डी गामा, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। When Columbus was busy exploring the New World, the Portuguese were also trying to find an ईस्टर्न सी रूट टू इंडिया। देखो सबसे पहले जो है कौन निकला था, कोलंबस भाई साहब जो है निकले थे अपने सी से, और वो पूरी दुनिया को क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। मतलब बेसिकली उनका भी पर्पस ये था कि मैं इंडिया को किस तरीके से ढूंढ सकूं, क्योंकि पहले इंडिया और यूरोप के जो ट्रेड होता था वो सी रूट के थ्रू होता था। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इंडिया, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, इराक, इस तरीके से होते होते जो है ट्रेड होता था। लेकिन कुछ रीजन के कारण से लैंड रूट के थ्रू होने वाला इनका ट्रेड खत्म हो गया। अब इनको कोई दूसरा
दूसरा अल्टरनेटिव रूट चाहिए था। तो कोलंबस निकला, वास्को डिगामा निकला, इस तरीके से अलग अलग जो है लोग जो है नेविगेटर लोग जो है इंडिया के लिए रूट ढूंढने में निकल गए। तो जब कोलंबस अपनी दुनिया में खोया हुआ था उस समय पोर्तुगीज में जो है एक और आदमी था जिसका नाम था वास्को डिगामा, ठीक है, जिसने 1497 में जो है इसने क्या किया, अपना जो है जर्नी जो है स्टार्ट किया। एंड वास्को डिगामा रीच द आइसलैंड ऑफ केप वर्दी, ही प्रोसीड टू नेविगेट द अननोन साउथ अटलांटिक ओशन अराइविंग एट द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। सबसे पहले वो यूरोप से निकला, यूरोप से निकलने के बाद वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पहुंच गया। दिस वॉज द लॉन्गेस्ट सी जर्नी एवर अंडरटेकन अंटिल देन, और इसने जिस सी रूट को फॉलो किया वो अभी तक का दुनिया का सबसे लंबा क्या था, सी रूट था। ही क्रू began to fail ill, wanted to return to Portugal, but Vasco da Gama was unwavering in his aim to reach। अब देखो वास्को डिगामा के साथ जितने भी लोग उसके सीट में थे सारे लोग इतना लंबा जर्नी कभी जीवन में नहीं किए थे, तो इसीलिए उन लोगों को क्या होने लगा, बार बार मतलब कंटिन्यू 2 महीना 2.5 महीने तक सी में रहने के कारण उनका तबियत खराब होने लगा, उनको बुखार होने लगा, उनको कई तरह की बीमारियां होने लगी। तो इसीलिए उसके जितने भी क्रू मेंबर जो थे, उसके साथी लोग जो थे, वो क्या करने लगे, वास्को डिगामा को बोलने लगे कि चलो वास्को डिगामा भाई साहब तबियत खराब हो रहा है, घर चलते हैं, बाद में इंडिया को ढूंढ लेंगे। लेकिन वास्को डिगामा इतना जिद्दी था कि उसको लगा कि कुछ भी हो जाए मैं इंडिया को ढूंढ के रहूंगा, मेरा एम है इंडिया तक पहुंचने का, रूट ढूंढना, और वो रुका नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो, बट वास्को डिगामा वाज अनसवरिंग इन हिज एम टू रीच इंडिया, क्रॉसिंग द साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका एट द केप ऑफ गुड होप, ही कंटिन्यूड नॉर्थ वेस्ट टू रीच द Zambezi river. His crew were afflicted with scurvy. The sailors' hands in the field were swollen and their teeth began to drop। अब देखो ये आदमी इतना क्रूएल था कि इसके जो क्रू मेंबर थे उनको जो है स्कर्वी बीमारी हो गया। स्कर्वी मतलब आपको मालूम होगा कि जब विटामिन सी की किसी को डिफिशियंसी होती है, विटामिन सी नहीं मिलता है तो उसको स्कर्वी होने लगता है। और इसका जो ड्राइवर था, मतलब इसका जो कैप्टन था, जो सेलर्स था, उसके हाथ और पैर क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा जो है स्वेल हो गए थे, फूल गए थे। ठीक है, और उनके दांत जो है क्या होने लगे थे, झड़ने लगे थे, क्योंकि समुद्र में रहोगे तो आपको पानी, घर से पानी जो लेके निकले हो वो पानी पूरा 6 महीने चलेगा इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो इन्होंने पानी वगैरह जो ड्रिंक किया होगा वो ओशन का पानी होगा, और ओशन का पानी जो होता है वो पीने लायक तो होता नहीं है। तो इसी कारण से जो है सेलर के हाथ पांव फूल गए, उनके दांत झड़ने लगे, बुखार होने लगा, बहुत सारी बीमारियां जो है इनको होने लगी। फिर भी वास्को डिगामा जो है नहीं रुका। Despite these travels, Vasco da Gama kept sailing. He came across Arab trader near Mozambique who encouraged him to sail towards India। अब वो जिद करते 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 अफ्रीका से कहां पहुंच गया, मोजाम्बिक पहुंच गया। ठीक है, जैसे ही मोजाम्बिक पहुंचा वहां पे जो लोग मिले उन्होंने वास्को डी गामा को इनकरेज किया कि अब ज्यादा दूर नहीं है इंडिया, आप जल्दी से जो है पहुंच जाओगे, तो आप रोको मत, अपना ट्रेवल को रोको बिल्कुल मत। He finally succeeded reaching Calicut on the India's western coast on 20th May 1498। ये डेट आपको याद रखना है कि 20 मई 1498 को फाइनली वो क्या किया, वास्को डी गामा जो है इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर जो है क्या हो गया, पहुंच गया। कालीकट मतलब ये है आपका ये केरल के आसपास का एरिया है। ठीक है, आज का प्रेजेंट डेट में अगर हम लोग बात करें तो केरल के आसपास का एरिया है ये कालीकट, यहां पर जो है ये पहुंचा। This discovery of a sea route from Europe to Asia opened up possibility of the European trade with the East, especially India। अब जब ये ट्रेड ढूंढ लिया गया तो अब यूरोप के ट्रेडर्स के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया कि वो इंडिया के साथ पहुंच सके, ट्रेड कर सके और आगे बढ़ सके। The long voyages of exploration by European navigator transformed map making from an art into the science। अब यही नेविगेटर लोग इतना लंबा ट्रेवल किए हैं तो जो मैप बनाने का जो तरीका था अब इन्होंने क्या किया, उसको जो है एज अ साइंस की तरह ट्रीट करना चालू किया। मतलब एज अ ट्रेड के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए जो है अब मैप का जो है यूज होने लगा और इंटरेस्टिंग होने लगा। A new era in cartography began in 15th century. Its foundation was laid by the rediscovery of the Ptolemy book Geographia। अब 1500 सेंचुरी के आते आते जो है क्या हो गया, अब मैप जो है, मैप या कार्टोग्राफी का जो काम है वो एक नए एरा पर जो है पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि प्टोलेमी ने जो है एक बुक बनाया था जिसका नाम था जियोग्राफिया, विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू द सेवरल लैंग्वेज, और उसको बहुत सारे सेवरल लैंग्वेजेस में जो है क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। द बुक पॉपुलराइज्ड द मैप एंड देयर सिग्निफिकेंस। बेसिकली उस बुक में क्या, जियोग्राफिया में क्या था, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के जो है क्या थे, बुक्स, अलग अलग कंट्रीज के जो है मैप्स थे, इसीलिए वो ज्यादा फेमस था। अब देखो
वास्को डी गामा भाई साहब निकले यहाँ से लेबानन स्पेन से, ठीक है। स्पेन से निकलते निकलते ये पहले पहुंचे यहाँ पर केप वर्दे, यहाँ पहुंचे। फिर यहाँ से इस तरीके से रूट लेते 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 कहाँ पहुंच गए, सबसे पहले पहुंच गए यहाँ पे, ये आपका केप ऑफ गुड होप्स, ठीक है। इतना, अब देखो इतना लंबा ट्रेवल किया वो आदमी, उसके क्रू लोगों की क्या हालत हुई होगी, ठीक है। ये आपको मैप में इतना लंबा दिख रहा है, लेकिन ये कई हजार किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। ऊपर से पानी में, एरोप्लेन में जाओगे तो कम से कम आपको 8-10 घंटे लगेंगे इतना बड़ा रूट को ट्रेवल करने में। सोचो उस समय तो कोई एरोप्लेन, कोई गूगल मैप, कोई मोबाइल भी नहीं था, कोई यूट्यूब भी नहीं था, कोई रील्स भी नहीं था कि टाइम पास करते करते पहुंच गए। तो यहाँ पर पहले पहुंचा, फिर यहाँ से पहुंचने के बाद ये मोजाम्बिक पहुंचा, मोजाम्बिक से फिर ये पहुंचा हमारे इंडिया में, देखो यहाँ पर केरल के आसपास कालीकट पे, ठीक है। 20 मई 1498 को ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा इंडिया को रीच कब किया था, समझ में आ गया, ठीक है। जब ये हुआ इसके बाद मैप्स के बारे में लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ने लगा, और जब से ये प्लॉटमी ने जो है बुक लिखा था ज्योग्राफिया, इसका भी इंटरेस्ट जो है अब लोगों पे आने लगा, क्योंकि इसमें अलग अलग कंट्रीज को पहुंचने के जो है मैप्स जो है बने हुए थे। The enthusiasm it generated led to the opening of many new schools of cartography in Italy, France, Britain and Germany। अब जब इसका बुक इतना फेमस हो गया तो ब्रिटेन में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में कार्टोग्राफी के अब नए नए स्कूल ओपन होने लगे, ठीक है। देखो सीधा सीधा स्कूल। The Arabs had blocked the land route via the Mediterranean Sea to India। अब देखो पहले मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया से यूरोप में जो है ट्रेड कैसे होता था, यहां से इस तरीके से सी रूट के थ्रू जो है होता, मतलब लैंड रूट के थ्रू होता था, इस तरीके से घूम के आते थे यूरोप में। लेकिन क्या किया अरब के लोगों ने जो है क्या किया, इस रूट को ब्लॉक कर दिया। इन्होंने बोला कि अब आप हमारे रूट से नहीं जा सकते, तभी वास्को डी गामा को इतना बड़ा लंबा रूट जो है ढूंढना पड़ा, ठीक है। सो मर्चेंट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव पाथ टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विद इंडिया। मैंने आपको वही चीज पूरी स्टार्टिंग में बता दिया था कि पहले जो बिजनेस होता था वो लैंड रूट के थ्रू होता था, लेकिन अरब के लोगों के कारण, कुछ रिलीजियस चीजों के कारण जो है उनमें डिस्प्यूट होने लगा, और उसके कारण से अरब के लोगों ने जो है लैंड रूट को जो है क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया यूरोप के लोगों के लिए। तो यूरोप के लोग रुके नहीं, यूरोप के लोगों ने जो दूसरा मीडियम ढूंढ लिया, जो कौन सा था, सी रूट था। अब फिर से इंडिया के साथ बिजनेस जो है क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है हॉलैंड बिकम अ प्रोमिनेंट ट्रेडिंग हब ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। हॉलैंड का मतलब होता है आज के प्रेजेंट डेट में जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड को हम लोग बोलते हैं हॉलैंड बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग इट्स डोमिनेंस ओवर द सी, इट्स मर्चेंटाइल success supported development of the cartography among the famous Dutch cartographic of the time. The most well known as father of the Gerardus Mercator, ठीक है। ये आदमी जो है क्या था, हॉलैंड का रहने वाला था, और इसने क्या किया था, इंडिया तक पहुंचने का, यूरोप से जो है एशिया कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन मैप जो है बना दिया गया था। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, फादर बोला जाता है, ठीक है। फादर गेराडस मर्केटर बोला जाता है। इसने बहुत अच्छा जो है मैप जो है बनाया था। अब उस समय ऐसा था 15th-16th सेंचुरी में, जिसके पास कंट्री को पहुंचने के लिए मैप होगा वही आदमी क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकता है। तो उस समय जो है हॉलैंड के जो लोग थे, नीदरलैंड के जो लोग थे, वो इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे थे। उनको मैप्स ड्रॉ करना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कैसे पहुंचा जा सकता है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो सकता है, ये सब का बहुत ज्यादा आइडिया था। तो ये सब का जब बहुत ज्यादा आइडिया था तो ये नीदरलैंड के लोगों का जो है कब्जा जो है अब सी पर जो है होने लगा, ठीक है, क्योंकि पूरा रूट इनको मालूम था। He spent most of his time in map mapping, reviewing previous work in the field. He is known as today for his Mercator projection. This is the projection technique we use today to make maps of the world. और इसने पूरा अपना जिंदगी किस बात पे लगा दिया कि हम मैप को किस तरीके से इजीली जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं लोगों के लिए करके। और इसने जो है एक टेक्निक दिया जिसको आज हम लोग बोलते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। और मर्केटर प्रोजेक्शन का जो यूज होता है प्रेजेंट डेट में, आज के डेट में 2022-23 में भी हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप को बनाने के लिए जो है मर्केटर प्रोजेक्शन का जो है यूज करते हैं। समझ में? तो देखो पहले रूट क्यों बनाए जाते थे, ट्रेड किया जा सके। फिर धीरे धीरे लोगों का इसमें इंटरेस्ट आने लगा, लोग इससे बढ़ने लगे। फ्रांस में, ब्रिटेन में, इटली में यहाँ पर कार्टोग्राफी से रिलेटेड स्कूल भी ओपन होने लगे। तो सोच सकते हो कि उस समय कितना इंटरेस्टिंग बात रहा होगा मैप को लेकर। क्वेश्चन है, कार्टोग्राफर प्लेस देयर ओन कंट्रीज एट द सेंटर ऑफ देयर वर्ल्ड, वाई? इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया था
कि जितने भी कार्टोग्राफर जो होते थे जब वो मैप ड्रॉ करते थे, चाहे वो अरब के हो, ब्रिटेन के हो, फ्रांस के हो, इटली के हो, अपने जो कंट्री था या अपना जो प्लेस था उसको सेंटर में रखते थे और बाकी सब जगह को जो है वहां से दिखाते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि भाई अगर मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूं जिसको पूरी दुनिया वाले पढ़ने वाले हैं तो मैं अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा? ऑब्वियस ही बात है। तो उस समय भी जितने भी फ्रांस के, ब्रिटेन के, इटली के जो कार्टोग्राफर्स थे वो जिस भी कंट्री में रहने वाले होते थे वो अपने कंट्री को सेंटर में दिखाते थे ताकि अपने कंट्री के सुप्रीमेसी को क्या कर सके, पूरी दुनिया के सामने बता सके कि सेंटर में हम हैं, बाकी सब आप हमारे चारों तरफ फैले हुए होकर के। ठीक है, इसका पर्पस ये था। Al Idrisi located the south at the top of his map while the Greeks located the north at the top. Why these differences? अब देखो, अल अदरीसी जो अरब का था उसने क्या किया था, साउथ को जो है उसने क्या किया था, ऊपर में रखा था। बेसिकली जो साउथ, जब हम लोग मैप पढ़ते हैं तो नॉर्मल जो आज के डेट में जो मैप पढ़ते हैं उसमें ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है। लेकिन अल अदरीसी ने जो है क्या किया था, जब अपना मैप बनाया था तो नॉर्थ और साउथ को चेंज कर दिया था। उसने साउथ ऊपर रखा था और नॉर्थ नीचे रखा था। इसका रीजन क्या है, जो अरब है, आप मैप देखोगे, ये देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये वाला एरिया जो है पूरा अरब है आपका। ठीक है, ये वाला इधर ये एरिया अरब है। तो ये देखो बेसिकली ये साउथ में है कि नहीं है, मतलब इसके ऊपर में यूरोप है, रशिया है, बहुत सारे और कंट्रीज हैं, तो ये नीचे है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर आप अपने आप को नीचे दिखाओगे कि हम नीचे हैं करके तो आपका जो इज्जत है वो थोड़ा सा डाउन होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए उसने क्या किया, साउथ को टॉप में रखा कि हम ऊपर में हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं करके। तो उसका भी वही रीजन था, ईगोसेंट्रिक था। मतलब बेसिकली यही समझ सकते हैं कि अरब जो है उस समय जो है अगर प्रॉपर मैप में देखें तो साउथ में था, लेकिन वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाने चाहते थे, इसीलिए अल अदरीसी ने जब मैप ड्रॉ किया तो साउथ को उसने टॉप में जो है रखा था। आया बात समझ में? तो ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग चालू करेंगे कॉलोनाइजेशन, डिस्कवरी, मिलिट्री यूज एंड मैप मैपिंग। अब देखो, पहले जो है लोगों ने रास्ता ढूंढा, रास्ता ढूंढने के बाद लोगों ने ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद अब लोग क्या करेंगे, हमारे इंडिया को गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे और 200 सालों तक हम गुलाम रहेंगे भी। ठीक है, अब ये कैसे होता है ये सब हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है देखते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।